एक मनीष कश्यप पत्रकार को आप ठेले हैं, अगर वो भी आता था दर्शन करता हो बाबा। सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है। अच्छा, सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिंदुत्व तो कभी नहीं डगमगाता है। और इन असामाजिक तत्वों के गीदड़ भपकियों से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि गांव में जब आग लगता है तो सबसे पहले कुत्ता ही भागा। क्या है हम तुम्हें क्यों बताएं, सिर्फ बातों से क्या यकीन आ जाएगा कि हमारे दिल में क्या है, हम तुम्हें क्यों बताएं, सिर्फ बातों से क्या यकीन आ जाएगा। सब्र करो, जब अपना सीना चीरेंगे तो खुद ब खुद अखंड भारत का तस्वीर आ जाएगा। का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं, जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं, जो धर्म का साथ दे उसे हनुमान कहते हैं, और जो इन दोनों का विरोध करे उसे शैतान कहते हैं, और जो विरोध करने के बाद भी सबसे प्यार करे उसे बागेश्वर धाम कहते हैं। क्या पूरा पटना गूंज चुका है, ये नौबतपुर पूरा एकदम गूंज चुका है। आप देख रहे हैं, देख सकते हैं घी के साथ ही वनस्पति घी भी बिक जाता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कहना है। मैं चाहे भगवान को सीधा राम कहूँ या मरा कहूँ, मरा मरा या राम राम, दोनों ही एक बात है। चाहे प्यार से या अहंकार से जुड़ाव तो है ही, कहीं ना कहीं से लगाव तो है ही। कहने के लिए तो कह देते हैं। यह बिहार की धरती है, यह चुनौती बार बार देता है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी सहस्त्राबाहु ने चुनौती दे चुका था। वही आज यह धरती है, तो लालू के लाल ने दिया तो क्या दिया, यह कोई ख़ास बात नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पाठशाला बक्सर बिहार, यहाँ बक्सर से कहलगांव तक पूरे बिहार में जिस बिहार की माँ गंगा पाँव पखारती हैं, उस बिहार में एक से बढ़ के एक इनके संतान हैं। कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, सबका बयान इनका अलग अलग होगा। ये भिन्न भिन्न प्रकार के बगिए में फूल के तरह ये हैं, और इससे विशेष कुछ नहीं। आप बोलिए जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सब। और मैं कहना चाहूँगा हम तेज प्रताप जी से हंस के कहता हूँ, भैया ऐसा वचन ना बोलें, क्योंकि आपका भी जन्म बिहार में ही हुआ है। आपका पिताजी भी कहीं रोका हुआ था किसी को, जो वो नो बताया, आज जेल का हवा खा रहे हैं। लेकिन पीढ़ी को बदलिए, आप अपना संतुलन सही कीजिए और सबको सही विचार, सही उद्देश्य दीजिए। अच्छा, आप पता चला है कि आप 150 लोगों को लेके यहाँ पटना पहुँचे हुए हैं। हाँ सर, मेरा विश्व हिंदू महाशक्ति संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं गजिया क्या कहते हैं मुरादाबाद से ज्वाइनिंग लिया हूँ। और जैसे मुझे पता चला कि लाठीबाज को तैयार किया है, तो हम खाली हाथ आ गए लाठी खाने के लिए। अच्छा, बाबा का सुरक्षा के लिए। हाँ। अगर बाबा का एक बाल उखड़ गया, जय श्री राम, उस आदमी को यहीं बिहार के धरती में देंगे हम आसाम से आ चुके हैं। अच्छा। और मैं कहना चाहूँगा तेज प्रताप जी से, ऐसा वाणी ना बोलें सर, ऐसा वाणी ना बोलें ताकि जनता क्रोध हो। आपका तो कुर्सी तो गया ही गया। एक मनीष कश्यप पत्रकार को आप ठेले हैं, अगर वो भी आता था दर्शन करता हो बाबा का, लेकिन जो जेल जाते हैं, तिरंगा फिल्म को देखे होंगे आप, राजकुमार ने अपने मर्जी से गया और अपने मर्जी से आया। उसी तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी उसको रखा हुआ है, और सही वक्त पे उसको निकाला जाएगा। मनीष कश्यप को जी, अच्छा, सही वक्त पे निकाला जाएगा वो, और निकाल के ही उसको चुनाव में खड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा। और बीजेपी, बिहार में बीजेपी सरकार अब की तय है, तय है। जय श्री राम। तो देख सकते हैं जय श्री राम की यहाँ मौलाना तेजस्वी यादव को जाना तय है, पक्का एकदम तय है, तय है एकदम। तेजस्वी तो हर हाल में जाएंगे अभी बिहार शरीफ से, बिहार राज्य से।
पक्का है। पक्का है। हाँ, एकदम सनातन लोग बना लिया कहाँ से आए हुए हैं आप? हम पटना जिला से हैं। पटना से ही हैं। हाँ। बाबा को देखने के लिए आए हुए हैं। बाबा को देखने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, क्या अर्जी लेके आए हुए हैं? अर्जी हमारा कुछ नहीं है, अपना बाबा सब जानते हैं, सभी को बताने का चीज नहीं होता है अर्जी। बाबा जिस तरह से ये मुस्लिम धर्म में लड़कियां को प्रवर्तन करवा दिया जाता है, उस चीज़ पे बाबा ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए लोगों को मिर्ची लग जाती है। हाँ, अब हम ये बात बताना चाहता हूँ मतलब आपको जिहाद की बात। कि बाबा ने उसको नहीं बोलता कि हमारा धर्म अपनाओ, वो खुद आते हैं बाबा की मनोकामना को देख के कि हम भी हिंदू धर्म निभाना चाहते हैं। वो पहले का हिंदू है इसलिए आते और हैं। वो पहले हिंदू ही थे। हिंदू कबीले कबूल कर जब बंटवारा हुआ अपना पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जितने भी यहाँ हिंदू रह गए हिंदुस्तान में, तो सब हिंदू हो गए। तेजस्वी जी को, तेज प्रताप को लगता है कि बाबा बीजेपी के आदमी हैं। हाँ, अब बताए ना, वो बाबा हो गया बीजेपी का आदमी, और ये तेज प्रताप, तेजश्री और नीतीश हो गया मुसलमान का आदमी जो पाकिस्तान का है। कहाँ से आए हुए हैं? हम आसाम से आए हुए असम से जी। क्या बाबा के पास अर्जी लेके आए हुए हैं? अर्जी यही लेके आए हैं कि बाबा बुलाए हमको, कुछ सवाल जवाब थोड़ा करें। हम आसाम से आए हैं। और दूसरी बात, बिहार में थोड़ा आशीर्वाद दे बिहार के नेताओं को, जो हिंदुओं के प्रति कठोर ना रखे, हिंदुओं के प्रति श्रद्धा रखे। कोई है नेता बोल देते हैं बाबा नहीं आएंगे, बाबा किसी को रोकने से रोकाएंगे नहीं, किसी को रोकने से रोकाएंगे। 15 आदमी का एक पार्टी बना के सोच रहे हैं बाबा को रोक देंगे। यहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा आदमी है, उनको बानरी सेना, बाबा का बानरी सेना एकदम जुटा हुआ है। उनको समझ में नहीं आया, 24 के बाद उनका हालत खराब हो जाएगा। हिंदू वो लोग भी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू होगा, और 24 के बाद उन लोग भी हिंदू कहेगा। उन लोग को अभी मालूम नहीं है हिंदू का शक्ति, उन लोग को अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन 24 के बाद उन लोग भी जब झटका खाएगा लोग, तो उन लोग भी हिंदू में चिल्लाएगा हिंदू। क्या कहना चाह रहे भैया? देखिए, बोल रहे थे कि जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं। जो मर्यादा का पालन करे उसे श्री राम कहते हैं। जो धर्म का साथ दे उसे हनुमान कहते हैं। जय श्री राम। और जो इन दोनों का विरोध करे उसे शैतान कहते हैं। और जो विरोध करने के बाद भी सबसे प्यार करे उसे बागेश्वर धाम कहते हैं। क्या बात है? मेरा नाम है कवि बाला बिहारी, हम अच्छा। गोपालगंज से आए हुए हैं। अच्छा। और लाखों में फॉलोअर्स हैं हमारे भी यूट्यूब जी, चैनल जी, पर। जी। हम देसी राष्ट्रहित में कविताएं लिखते हैं। अच्छा। और बिहार में तमाम विरोध होने के बाद भी बाबा आ रहे हैं। बिहार वासियों की ताकत है, ये हिंदुत्व की लहर है, और ये बिहार का प्रेम है कि बिहार के प्रेम से बाबा प्रभावित होकर बिहार की धरती पर आ रहे हैं। और ये पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। और कहना चाहता हूँ उन राष्ट्र विरोधी तत्वों से जिन्होंने बाबा को रोकने का प्रयास किया कि हमारे दिल में क्या है हम तुम्हें क्यों बताएं, सिर्फ बातों से क्या यकीन आ जाएगा। कि हमारे दिल में क्या है हम तुम्हें क्यों बताएं, सिर्फ बातों से क्या यकीन आ जाएगा। सब्र करो, जब अपना सीना चीरेंगे तो खुद ब खुद अखंड भारत का तस्वीर आ जाएगा। देख सकते हैं कि ये जो कवि महोदय है कितना खूबसूरत ये कविताएं लिखे हैं। ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जिले से हैं, हम भी गोपालगंज से हैं और भैया भी गोपालगंज से हैं। और जितनी सुंदर कविताएं बाबा के लिए इन्होंने लिखा है, बाबा से अगर मिलिएगा तो कौन सी कविता आपके जहन में आ रही है, बाबा को सुनाना हो तो कौन सा कविता सुनाइएगा? बाबा के लिए तो बहुत सारी हमारी राष्ट्रहित में कविताएं, सैकड़ों कविताएं हमारी वायरल हुई हैं। और जिन लोगों ने विरोध किया, मैंने कविता लिखा था अभी फिलहाल ही में कि मैं सुनाता हूं कि हिंदुस्तान का गौरव हिंदुओं की शान है ये मंदिर। जब राम मंदिर पर हमारी कविता आई थी। अच्छा। कि हिंदुस्तान का गौरव हिंदुओं की शान है मंदिर, अयोध्या में जन्मे राम की पहचान है मंदिर, 33 कोटि देवी देवताओं की सम्मान है ये मंदिर, योगी और साधु संतों की जान है ये मंदिर। क्या बात है? कि जब गोलियां चलाए थे मुलायम तो पूरा देश मौन था। कि जब गोलियां चलाए थे मुलायम तो पूरा देश मौन था। कोई ये तो बता दे कि बाबर किसका कौन था, किसका मामा, किसका भांजा, किसका भतीजा था, किसका मौसा, किसका साला, किसका जीजा था, कि किसका बेटा, किसका दामाद, किसका ससुर था, किसका दादा, किसका परदादा, किसका अब्बा हजूर था। इस प्रश्न का किसी को ना जवाब मिलेगा, ना खान को, ना पठान को, ना नवाब को मिलेगा। क्या बात है कि ये इनकी जो कविताएं हैं वो दिलों के में घर कर रही हैं। यहाँ पे लोग जो हैं सारे लोग पहुंचे हुए हैं और बाबा के पास अर्जी लगाने के लिए कुछ ही क्षण के बाद बाबा यहाँ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे कहता हूँ कि सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है। अच्छा। सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिंदुत्व कभी नहीं डगमगाता है। और इन असामाजिक तत्वों के गीदड़ भपकियों से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि गांव में जब आग लगता है तो सबसे पहले कुत्ता ही भागा। ये खुली चेतावनी ये हिंदू शेरों की है, ये खुली चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई भी आएगा तो बाबा के पास
ये पहुंच नहीं पाएगा। और ये चीज़ें हैं, कहना चाहता हूँ कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है, कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है। खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है। और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। यहाँ देख लीजिए, अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे सारे लोग जय श्री राम का नारा लग रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार मैं आपको यहाँ का वीडियो दिखा रहा हूँ, लगातार आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।